फ्लो चार्ट नंबर 11, सर्च एन एलिमेंट इन एन अरे। आपने क्या करना है, एक अरे में से एलिमेंट को सर्च करना है और देखना है कि वो एलिमेंट इस अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए आपने एल्गोरिथम भी लिखना है और इसका फ्लो चार्ट भी लिखना है और बाद में एग्जाम टिप्स भी देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, जो कि एज यूजुअल हम स्टार्ट स्टेप से करते हैं। इनपुट अरे एन ऑन सर्च वैल्यू। हम इसमें हमने 3 इनपुट देनी है। ये अरे हमने इनपुट करनी है और एन हमने इनपुट करना है। एन जो शो करेगा इंडेक्स नंबर को, एन इसके इंडेक्स नंबर को शो करेगा कि लास्ट इंडेक्स नंबर इसका कौन सा है। और सर्च वैल्यू क्या करेंगे कि हमने कौन सा एलिमेंट अरे में से सर्च करना है वो वाला एलिमेंट यहाँ पे एंटर करेंगे। सेट आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे आई को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे और जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन ना हो जाए उस वक्त तक क्या करता रहे, कंपेयर करता जाए अरे के एलिमेंट्स के साथ विद सर्च वैल्यू के साथ। अगर वो मैच हो जाए तो फिर इसको क्या करेगा, डिस्प्ले फाउंड करेगा। अगर मैच नहीं होगी तो फिर वो क्या करता जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेगा और मूव करते करते देखता जाएगा कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो जाती एन के उस वक्त तक मूव करता रहे और इसके बाद वो फौरन डिस्प्ले करेगा, नॉट फाउंड करेगा, एंड करेगा। तो इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। सर्च each array elements using an index. If the loop finish without a match, then it will display number not found, search value not found. हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल के साथ। इनपुट अरे की एन किया, सर्च वैल्यू की आई इक्वल टू 1 किया, आई लेस देन इक्वल टू एन किया और अगर ये आई लेस देन इक्वल टू एन ट्रू ना हुआ तो डिस्प्ले नॉट फाउंड मैसेज डिस्प्ले करेगा और इसके बाद एंड करेगा। अगर वो मैच कर जाता है और अगर वो कंपेयर करेगा, हर बार जब कंपेयर करता जाएगा और वो ट्रू हो जाता है यस के केस में डिस्प्ले करेगा फाउंड और वो इसको नो कर देगा। और नो के केस में क्या करेगा, आई में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा और फिर लूप की कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे वो लूप करता रहेगा। ठीक हो गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज ये देखें हमने क्या किया हुआ कि इनपुट्स अरे, एक तो हम इनपुट करेंगे अरे। अरे मैंने सपोज यहाँ पे एक अरे एंटर कर ली 5 एलिमेंट्स की, 5 एलिमेंट्स की अरे एंटर कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 3 9 12 5 और 4। एन मैंने एंटर कर लिया कि मैंने कहा है कि इसमें जो लास्ट इंडेक्स नंबर है, लास्ट इंडेक्स नंबर है इसमें 5 है। सर्च वैल्यू मैंने एंटर कर ली जो कि की थी, सपोज मैंने 12 को सर्च करना है। सर्च वैल्यू मैंने कौन सी एंटर की, 12। मैंने कहा कि 12 इज माई सर्चिंग वैल्यू। आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, ये आई की वैल्यू यहां से स्टार्ट की। इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5। इंडेक्स नंबर यूजली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं और फ्लो चार्ट लिख रहे हैं तो हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया और चेक किया कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। यस, क्योंकि ये आई यहां से अभी स्टार्ट हुआ, आई ने लास्ट तक जाना है। और क्या करे, कंपेयर करेगा ये अरे ऑफ आई। अरे ऑफ आई मींस अरे का फर्स्ट एलिमेंट, अरे का फर्स्ट एलिमेंट है 3। चेक करेगा कि 3 इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू 12 के बराबर है, नहीं, नो। तो नो के केस में वो इधर मूव करेगा और आई में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट मींस कि आई की वैल्यू, आई पॉइंट आउट करेगा सेकंड इंडेक्स को और सेकंड इंडेक्स में वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 9। और इसके बाद वो चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू एन। यस, 2 लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो कंपैरिजन की तरफ मूव करेगा और कंपैरिजन में क्या करेगा, नेक्स्ट 9 इक्वल टू 12, नो। तो फिर आई में एक का इंक्रीमेंट करेगा और नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा 12 इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ट्रू के केस में वो यस की तरफ मूव करेगा और डिस्प्ले फाउंड करेगा और इसके बाद वो एंड कर देगा। क्लियर।
एक तो ये केस था, एक जो केस था कि वैल्यू फाइंड ही नहीं करती, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखा 1 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर मैंने 1 2 3 4 5 से लिखा इंडेक्स नंबर। तो यहां से वो स्टार्ट करेगा और आपने सर्चिंग वैल्यू आपने एंटर करनी है सपोज 7। तो वो देखेगा कि 1 इक्वल टू 1, नो इट विल नॉट मैच। 2 इक्वल टू ये 7 इक्वल टू सॉरी 1 को मैच करेगा सर्चिंग वैल्यू के साथ जो कि 7 थी, तो ये मैच नहीं करेगी। फिर 2 को सर्च करेगा 7 के साथ, मैच नहीं करेगी। 3 को कंपैरिजन करेगा 7 के साथ, जो मैच नहीं करेगा। 4 का कंपैरिजन करेगा 7 के साथ, मैच नहीं करेगा। 5 का कंपैरिजन करेगा 7 के साथ, तो मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, कंडीशंस जितने तक लूप ने रन करना था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंडीशन फॉल्स होगी तो नो के केस में वो क्या कर देगा, वो हमें मैसेज देगा कि नॉट फाउंड। क्लियर? तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। हाउ टू गेट फुल मार्क्स, सर्च each array elements using an index. If the loop finishes without a match, then it will display number not found.